प्रातःकाल बेला में हमने मानव जीवन का श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ संपन्न किया। उसके बाद ईश्वर भक्ति के भजनों का श्रवण किया। अब हमारे बीच में हमारे विशेष निवेदन को, आग्रह को स्वीकार कर श्रद्धेय श्री वैदिक स्कॉलर श्री रवि भटनागर जी जयपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं समय समय पर हमारा अनुरोध स्वीकार कर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बैठा हुआ व्यक्ति भी, विद्वान भी हमें मार्गदर्शन इस माध्यम से दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत आभार आज समाज करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि 11:10 तक अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्रद्धेय रवि भटनागर। ओम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। आर्य समाज माराथली के ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित श्रद्धा की योग मात्र शक्ति तथा चिंतनशील भद्र पुरुषों, अभी एक भजन हुआ था जिसमें ये हवन के बारे में बतलाया गया था, यज्ञ के बारे में बतलाया गया था। वैदिक संस्कृति ने मनुष्य के लिए अनेकों कर्तव्य, अनेकों अनुष्ठान निर्धारित किए हैं अपने जीवन करने के लिए। उनमें से सर्वश्रेष्ठों में से एक सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान जो वैदिक संस्कृति ने निर्देश दिया है कि हम प्रतिदिन करें, वो है पंच महायज्ञ। जैसा भी अभी कुमार साहब ने कहा, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म है। और उनमें से भी श्रेष्ठतम में भी 5 महान श्रेष्ठतम कर्म हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलवैश्य देव यज्ञ। तो यज्ञ के संबंध में तथा यह यज्ञ, मैं आपसे निवेदन करूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रकृति दिवस मनाया जा रहा है। आज का विज्ञान प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात करता है, किंतु हमारा जो ये देव यज्ञ है ये प्रकृति से मित्रता कराता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक बार मैंने इस संबंध में कि यज्ञ पूर्ण रूप से किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रक्रिया है चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की थी। और इस देव यज्ञ की एक विधि, एक पद्धति महर्षि दयानंद ने प्रदान की, और वो पद्धति अपने आप में अनूठी है, अपने आप में पूर्ण है और पूर्ण अनुशासित है, दूसरी जगह नहीं मिलती। लेकिन इस पद्धति के अंदर अनेकों ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती है, अनेकों ऐसे कार्य करते हैं कि जो लोग यज्ञ को नहीं मानते उनके सामने ये प्रश्न उठते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, 3 बार आचमन क्यों करते हैं, 2 बीच की उंगलियों से अंग स्पर्श क्यों करते हैं, हजारों वेद मंत्रों में से केवल 8 मंत्र ही महर्षि दयानंद ने यही मंत्र क्यों चुने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए। 3 संविधाओं से अग्नि ध्यान करते हैं, जबकि प्रचंड अग्नि की ज्वाला की आवश्यकता होती है, और उसमें भी 4 मंत्र पढ़ते हैं। हम जल सिंचन करते हैं, 3 दिशाओं में जल सिंचन करते हैं, चौथी बार चारों तरफ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अनेकों मंत्रों में स्वाहा के बाद इवम नमः बोलते हैं, अनेकों में नहीं बोलते। ऐसा क्यों करते हैं? इस संबंध में भी मैंने एक बार आपके सम्मुख
विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि इन सब के पीछे कारण हैं, और उन कारणों को अगर हम नहीं समझेंगे तो जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं वो हम हृदय से, अपने मन से उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या, क्यों और कैसे क्या उत्तर हमारे पास नहीं होंगे। वास्तव में देव यज्ञ से मनुष्य को शारीरिक लाभ प्राप्त होता है, मन की मनोवैज्ञानिक शक्ति का विकास होता है, बुद्धि का बौद्धिक विस्तार होता है, और आत्मा की आध्यात्मिकता बढ़ती है। लेकिन ये सब हमारे व्यक्ति से संबंधित है, हमारे स्वयं से संबंधित है, और हमारा जीवन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे साथ परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, मानव मात्र है, प्राणी मात्र है। तो यह जो पंच महायज्ञ हैं, यह परिवार से, समाज से, राष्ट्र से तथा पूरे प्राणी मात्र से जोड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। इनके करने से हमारा मन विस्तार पाता है। जितना मन का विस्तार होता है उतना ही प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, और उतना ही आनंद का दायरा बढ़ता है। और उसी के परिणाम स्वरूप अभी हमने यज्ञ के अंत में प्रार्थना की, मन भरे हों प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। प्रत्येक आर्य समाज में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, उसमें हवन सबसे पहले होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, किशोर आते हैं, नवयुवक आते हैं, अधेड़ पुरुष आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं, नवयुवतियां आती हैं, बालिकाएं आती हैं, वृद्धाएं आती हैं, और सब एक साथ मिलकर के हम इस यज्ञ के अनुष्ठान को पूरा करते हैं। जब एक साथ मिलकर के करते हैं तो संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम की भावना का विकास होता है। और साथ में अंत में हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार। अपने परिवार में हम हवन करते हैं, पति पत्नी बैठते हैं, उनके माता पिता बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, पुत्री और पुत्र बैठते हैं, और भी जो बैठे होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो भी सब बैठते हैं। सब एक साथ बैठ करके मंत्र का पाठ करते हैं, मंत्र के पाठ के अग्नि प्रज्वलित करते हैं, मन का से जो है पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा बोलने के बाद हम आहुति देते हैं। इन सब के से जितने भी हम कार्य करते हैं, इन सब में देव यज्ञ के माध्यम से हम आपस में प्रेम को बढ़ाते हैं। प्रत्येक के प्रेम का दायरा बढ़ता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो उनका अपने छोटों के प्रति प्रेम, स्नेह, वात्सल्य भाव जो है वो बढ़ता जाता है। उसी यज्ञ में जो बच्चे बैठे होते हैं, छोटे बैठे होते हैं, उनका अपने बड़ों के प्रति जो है आदर सम्मान बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। और जो बराबर की आयु के होते हैं, उनके आपस में एक साथ काम करने की जो है वो प्रवृत्ति का जो है उनके विकास होता है। तो इस प्रकार से एक संगतिकरण का पुष्ट उदाहरण ये हमारे सामने जो है ये यज्ञ जो है प्रस्तुत करता है। और संगतिकरण ना हो तो कोई भी लाभ हमको प्राप्त नहीं हो सकेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, शुरू में मेरे पुत्र और पुत्री बेंगलोर आए, मैं यदा कदा होली दिवाली पर आता था, मिलता था। मेरे किसी मित्र ने कहा कि भाई तुम अगर इसी तरह से कुछ दिन के लिए बच्चों के पास जाओगे तो तुम मेहमान बनकर रह जाओगे। बात मेरे दिमाग में आई, सोचा बात तो सही है, मैंने क्रम उल्टा कर दिया। हम 75% बच्चों के साथ रहता हूँ, 25% जो है वो अपने घर पर जो अपने कार्य होते हैं, निजी कार्य, उनको संपन्न कराने के लिए गंगानगर रहता हूँ। और उसका परिणाम ये है कि आज परिवार के अंदर फिर से जो है एक संगतिकरण जो है वो स्थापित हो गया है। एक व्यक्ति ने अपने जो है बेटे को पढ़ाया
बीटेक किया, एमबीए किया, उसको बहुत अच्छी हाई परसेंटेज प्राप्त हुई, बहुत बड़ी बड़ी विदेशी एमएनसी से उसको जो है वो ऑफर्स आए बड़े बड़े पैकेज के, उसने स्वीकार नहीं किया। कहा कि मैं अपने देश में रहूंगा, अपने परिवार के साथ रहूंगा, और एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर हो गया, बड़े दत्तचित्त होकर काम करने लगा। लेकिन इतना काम में रम गया कि उसको वो मंत्र याद नहीं रहा, ना कर्म लिप्यते नरे, अर्थात कर्म में लिप्त मत हो, वो कर्म में लिप्त हो गया। नतीजा क्या हुआ, अपनी तरफ से लापरवाह हो गया, परिवार की तरफ से लापरवाह हो गया। पिता ने सोचा कोई बात नहीं बेटा, तू मेरा बेटा है तो मेरा बाप है, बाप हूं तेरा। एक दिन जाकर के दोपहरी में, गर्मी में, जब तप रही थी धरती और आसमान, लू चल रही थी, टेम्परेचर जो है 45-47 डिग्री का था, ऐसी जलती हुई दोपहरी के अंदर अपने पोते को गोदी में लेकर के जो है दादा जाकर के वहां साइड पर खड़ा हो गया। बेटा 3 मंजिले पर काम देख रहा था, अचानक नीचे देखा, देखते ही एकदम ताव में आ गया। कहने लगा बाबूजी ये क्या तमाशा है, आप तो वास्तव में क्या सठिया गए हो, इतनी तेज गर्मी के अंदर आकर के खड़े हो गए हो, गर्मी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, क्या असर होगा आपके ऊपर। और ये कह रहा था, इतनी देर में देखा कि उनकी गोदी में तो मेरा छोटा सा बेटा बैठा हुआ है। बोले और इस कोमल से बच्चे को और साथ ले आए हो, क्या हो गया है आपके दिमाग को, घर जाओ। पिता ने कहा बेटा जब तक मेरा बेटा घर नहीं जाएगा भोजन करने के लिए, लंच आवर्स हैं इस वक्त, तब तक तेरा बेटा भी जो है घर नहीं जाएगा। बेटा आया, परिवार बैठा हुआ था इंतजार में, एक संगतिकरण हुआ, सबने मिलकर के जो है भोजन किया, एक तृप्त तर्पण की भावना जो है सबके मन के अंदर जो आई, सब प्रसन्न हुए। ये संगतिकरण का जो है प्रभाव होता है। परिवार में सुख आते हैं, दुख आते हैं, और ये दुख आते हैं सब मिलकर के दुख बांटते हैं, दुख को बांटने से दुख कम होता है, सुख आते हैं सुख बांटते हैं, सुख बांटने से सुख जो है बढ़ता जाता है। इस प्रकार यह सुख और दुख भी हमारे जीवन के अंदर संगतिकरण को जो है वो बढ़ावा देते हैं, उसको मजबूत करते हैं। अब इस देव यज्ञ के बाद आता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में न अग्नि जलाई जाती है, न मंत्र पढ़े जाते हैं, न स्वाहा बोला जाता है, न आहुति दी जाती है, लेकिन देव पूजा, संगतिकरण और दान के माध्यम से इनके आधार पर जो है पितृयज्ञ प्रतिदिन किया जाता है। हमारे परिवार के अंदर हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मौसी, मामा, बुआ, चाचा, ताऊ, सबने हमारे जीवन के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे पालन पोषण के लिए अनेक को किसी ने कुछ कष्ट सहे होंगे, किसी ने कुछ हमारे लिए त्याग किया होगा, किसी ने संघर्ष किया होगा, किसी ने कुछ दिया होगा, किसी ने कुछ दिया होगा। उनका हम सबके ऊपर जो है एक ऋण हो जाता है, कर्ज होता है, और इस कर्ज को प्रतिदिन, इस कर्ज से, इस ऋण से उर्ण होने का प्रयास जो है वो पितृयज्ञ है। लेकिन आज हमारे सामने महाभारत के बाद इतनी ज्यादा विकृति आ गई कि इस ऐसी विकृति से ये पितृयज्ञ जो है आज भर गया कि असली पितृयज्ञ तो कहीं अंतर ध्यान हो गया। और हमारे सामने क्या है आजकल जो चल रहा है समाज के अंदर, श्राद्ध के नाम से पितृयज्ञ जो है वो जिस रूप में किया जाता है वो बड़ा निरर्थक है। महर्षि दयानंद ने इस श्राद्ध के ऊपर जो है कुठाराघात किया था। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो दिवंगत हो गए हैं, जो जीवित नहीं हैं, हम उनको खिलाने की बात करते हैं। अरे रामानंद कबीर के गुरु थे, रामानंद ने कबीर से कहा, बालक कबीर से, कबीर जाओ माता का श्राद्ध है, दूध लेकर के आओ। बाल्टी लेकर चल गया, आगे देखा एक बाल्टी, एक गाय मरी पड़ी थी, वहां बैठ गया, थोड़ा सा पास से चारा ले आया, रख दिया। गुरु देखते रहे, इंतजार किए, अजीब नालायक आदमी है, अजीब लापरवाह है, मुझे माँ का श्राद्ध करना है, दूध नहीं लाया। देखा तो मरी हुई गाय के पास बैठा हुआ था। बोले तुमको दूध लेने भेजा था, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बोले आपकी माता का श्राद्ध है, ताजा दूध लेकर के आऊंगा, ये जब गाय उठेगी इसको चारा खिलाऊंगा और इससे दूध, ताजा दूध लेकर के आऊंगा, इस इंतजार में बैठा हूं। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, ये गाय मर गई है, यह चारा नहीं खाएगी,
तो उनका गुरुदेव ये गाय तो अभी मरी है कुछ घंटे पहले, आपकी मां को मरे हुए तो युग बीत गया, बरसों बीत गए, वो कहां से खाएंगी खीर। तो मेरा कॉलेज के अंदर एक साथी था, हम दोनों मित्र थे, दोनों को रबड़ी पसंद आती थी। आज मैं ये सोचूं कि वो मुरादाबाद में बैठा हुआ मेरा मित्र, मैं यहाँ किसी मित्र को रबड़ी खिलाऊं और रबड़ी उस तक पहुंच जाए, कैसे संभव हो सकता है। और हम कुत्ते और कौओं के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से, और फिर साथ में एक कुतर्क दिया जाता है। क्या कुतर्क दिया जाता है कि साहब अंतः शरीर, सूक्ष्म शरीर आकर के ग्रहण करता है। सूक्ष्म शरीर में ये गुण ही नहीं होते। भौतिक गुण जो हैं, जो हमारे स्थूल शरीर में होते हैं, खाने के, पीने के, स्पर्श के, देखने के, चखने के, सुनने के, सूक्ष्म शरीर में नहीं होते, फिर भी कुतर्क उसके अंदर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक कुरीति, एक अंधविश्वास, एक ढोंग, एक पाखंड जो किसी भी प्रकार से सही नहीं है, वो हमारे समाज के अंदर व्याप्त हुआ और पितृयज्ञ जो है अंतर्ध्यान हो गया, दूर हो गया। इस श्राद्ध के संबंध में 3 शब्द आजकल प्रमुखता से कहे जाते हैं। पहला है श्राद्ध। श्राद्ध जो है श्रद्धा से बना है। इसका अगर हम डिक्शनरी में अर्थ देखें तो इसका अर्थ है रेवरेंस, डीप रेस्पेक्ट, लेकिन सत्य को धारण करते हुए, श्रद्धा, सत्य को धारण करते हुए हमारा आदर होना चाहिए, हमारा रेफरेंस, सम्मान होना चाहिए हमारा बड़ों के प्रति, दूसरों के प्रति, जिसके लिए भी हम चाहते हैं, तो वो होना चाहिए। लेकिन हमने असत्य जो है वो कर दिया, असत्य को धारण कर लिया। मरे हुओं के लिए हम खिलाने की बात करने लगे कि जिए मात पिता पे दंगम दंगा और मरे बाद पहुंचाए गंगा। तो ये, और दूसरा शब्द आता है पितर। पितर शब्द का शास्त्रों के अंदर अर्थ है माता, पिता, गुरु, आचार्य। वैसे प्रातः काल की सूर्य की किरण का भी अर्थ जो है पितर के रूप में लिया गया है ग्रामर के अंदर। चाणक्य ने कहा है कि जो अन्नदाता हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, माता हैं, पिता हैं, उपाध्याय हैं, अध्यापक हैं, किसान हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, सैनिक हैं, ये सब पितर के अंतर्गत आते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। महाभारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी और तब अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कर दो। खड़ा कर दिया कि नहीं, मेरे रथ का मुंह जो है वो शत्रु सेना की तरफ को करो, शत्रु सेना। तब महाभारतकार लिखता है कि तब अर्जुन ने शत्रु की सेना के अंदर अपने पितरों को देखा। कौन थे पितर? दादा थे भीष्म पितामह जो जीवित थे, गुरु थे द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अनेकों बंधु बांधव थे, अनेकों संबंधी थे, ये सब पितर थे, ये जीवित थे। तो वास्तव में जीवित व्यक्तियों का जो है वो हमको श्राद्ध करना चाहिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। और तीसरा है तर्पण। तर्पण का मतलब तृप्त करना, खुश करना, प्रसन्न करना। तो सेवा से उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो हमारी वैदिक संस्कृति ने क्या कहा कि ये श्राद्ध नहीं, पितृयज्ञ करो, प्रतिदिन करो। हमने साल भर में 15 दिन छांट लिए और एक दिन निर्धारित कर दिया कि वो भी मरे के लिए, जिंदे के लिए वो भी नहीं। तो ये स्थिति हमारे सामने है। पाश्चात्य संस्कृति में भी यही हो गया। बेटा कहीं है, बाप कहीं है, माँ कहीं है, बाप कहीं है, मिल नहीं सकते, बरसों हो जाते हैं मिले हुए। तो उन्होंने कह दिया भाई एक दिन मदर्स डे, एक दिन फादर्स डे, एक दिन टीचर्स डे, पति पत्नी के लिए वैलेंटाइन डे। अब क्या हुआ, एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया। अब आजकल तो ऑनलाइन चलता है कार्यक्रम, ऑनलाइन पर बाहर डेकोरेट किया हुआ, सजाया हुआ, सुंदर सा प्रिंट किया हुआ, आर्टिस्टिक वे में सजाया हुआ एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा गया। और अधिक श्रद्धा की भावना आई, आदर की भावना आई, सम्मान की भावना आई, तो ऑनलाइन ही जो है एक चॉकलेट का या टॉफी का डिब्बा जो है माँ को भेज करके जो है मदर्स डे बना दिया। हमारे यहाँ क्या कहा गया है? हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रतिदिन क्या करो, सबसे पहला काम यह है कि अभिवादन करो पहले उठ करके, बड़ों का, माता पिता का, पितृयज्ञ का जो पहला स्टेप है वो ये है।
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ के सबसे पहले भगवान राम क्या करते थे? माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श किया करते। वाल्मीकि रामायण में आया है, जब विश्वामित्र साथ में थे राम लक्ष्मण के, उनको शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, तो प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में कि सूखे हुए पत्तों के बिछौनों के ऊपर राम और लक्ष्मण सोए हुए हैं। तब विश्वामित्र कहते हैं कि हे रघुकुल तिलक, हे रघुकुल गौरव, हे नर शार्दुल, राम और लक्ष्मण उठो, प्रातः काल हो रहा है, नित्य कर्म से जो है निवृत्त हो। नित्य तुरंत उठते, निवृत्त होते, और निवृत्त होने के बाद गायत्री का जाप करते, संध्या करते, और फिर जाकर के माता पिता के गुरु के सबके चरण स्पर्श किया करते। हमारी संस्कृति कहती है कि पितृयज्ञ के अंदर निर्देश देती है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो शुभ प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करते हैं। वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। पितृयज्ञ करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। कब? जब हम पितृयज्ञ में क्या है? पहला अभिवादनशील होना। हमारा हमारे बड़ों के प्रति क्या व्यवहार है, कैसा व्यवहार होना चाहिए? अगर हम अपने बड़ों का अपमान करते हैं, कड़वी बातें कहते हैं, तो निश्चित जानिए उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। फिजिक्स का नियम है, गति का, न्यूटन ने बताया था, बच्चों को पढ़ाया जाता है, एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की उतनी ही विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर हम अपने माता पिता से कड़वी बातें बोलेंगे, उनका अपमान करेंगे, उनका अनादर करेंगे, उनसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो निश्चित जानिए कल को आपकी संतान का भी व्यवहार आपके साथ वैसा ही होगा। और अगर हम उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, तब हमको वही व्यवहार अपने बच्चों से जो है प्राप्त होगा। और क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। सेवा शुश्रूषा कैसे करनी चाहिए? देखिए, माता बैठी हुई है, वृद्धा माता बैठी हुई है, उसको पानी की आवश्यकता है। अगर वो अपने पुत्र से कहती है बेटा प्यास लगी है पानी दो, और पुत्र पानी दे देता है, तो यह सेवा नहीं है, यह आज्ञा का पालन करना है। सेवा कब है? जब पुत्र को खुद ये ध्यान हो कि कब माता को प्यास लगी है और उसको पानी की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब ये जो सेवा शब्द है, यह हम बिना उपस्थिति के भी दे सकते हैं। आजकल तो सब पेड चलता है, अटेंडेंट रख लीजिए, नर्स रख लीजिए, केयर टेकर रख लीजिए, वो सारी बातें, खाने का, पीने का, सोने का, बिछौने का, दवाइयों का, हर चीज का जो है वो ध्यान रख सकता है। तो सेवा पेड हो सकती है, लेकिन जो शुश्रूषा है वो पेड नहीं हो सकती, क्योंकि शुश्रूषा के अंदर संगतिकरण का होना आवश्यक है, संपर्क का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति है, जब जवान होता है, ऑफिस में जाता है, सैकड़ों लोगों के संपर्क में आता है, उनसे इंटरेक्शन होता है, संपर्क होता है, वार्तालाप होता है, अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होते हैं, जो जूनियर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, अधीन होते हैं, उनको निर्देश दिए जाते हैं, लगातार एक दूसरे से वार्तालाप चलता रहता है। लेकिन जब वही रिटायरमेंट के बाद वृद्ध हो जाता है, तो उसका जीवन एकाकी हो जाता है, अकेला हो जाता है। तब उसके मन में इच्छा होती है कि कोई उससे जो है बात करे, एक प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आयु का भी प्रभाव पड़ता है, मनोवृत्ति बदल जाती है, आदतें बदल जाती हैं, मनुष्य की जो शक्तियां हैं, अंगों की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, आंखें देखना कम कर देती हैं, कान सुनना कम कर देते हैं, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, और उसमें फिर सोचने के विचार की श्रृंखला भी अलग प्रकार की हो जाती है। तो उस वक्त उसकी इच्छा होती है कि कोई उससे आकर के बात करे। चलिए बात करते हैं आकर के, लेकिन होता क्या है, मनोवृत्ति की वजह से आप किसी भी वृद्ध पुरुष के पास जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने संस्मरण सुनाना शुरू कर देंगे।
और वो संस्मरण एक बार नहीं सुनाते, बल्कि एक ही संस्मरण को कई कई बार 10-10 बार सुनाते हैं। तो उस समय आपकी शुश्रूषा क्या कहती है कि आप उनका आदर रखते हुए अपने चेहरे के मनोभाव ऐसे रखिए कि उनको इस बात का ज्ञान ना हो कि वो आपका बच्चा आपसे ऊब रहा है। और फिर ऐसी स्थिति के अंदर जनरेशन गैप होता है। उनके समय में कोई बात सच मानी जाती थी, आज कोई बात सच मानी जाती है। हो सकता है वो आपसे कोई ऐसी बात कहें जो आज के समय में सही नहीं है, गलत है। हो सकता है वो जितनी बातें कह रहे हैं वो भी सब जो है सही ना हो, गलत हो, लेकिन आप उनको उस वक्त नजरअंदाज कर दीजिए। मान लीजिए कोई वार्तालाप चल रहा है आपका किसी बुजुर्ग से, और वो बातों बातों में कह दे कि लंका की राजधानी न्यूयॉर्क है, सुन लीजिए, क्योंकि उनके कह देने से लंका की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं बन जाएगी। कभी समय आने पर अपनी बुद्धिमत्ता से उनको बता दीजिए कि आपने जो ये बात कही थी ये नहीं। तो इस प्रकार से जो शुश्रूषा है वो साथ में समय देने पर जो है प्राप्त होती है। आज प्रमुख बात क्या है, पितृयज्ञ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि समय नहीं है देने का अपने बुजुर्गों को, अपने जो पितर हैं उनको देने के लिए हमारे पास जो है समय नहीं है। उनको समय की आवश्यकता होती है ताकि उनकी कोई बात सुन सके, उनकी कोई इच्छा पूर्ण हो सके। एक व्यक्ति था, उसके पिता बहुत बूढ़े थे, कोई रोग हो गया, कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई, बड़ा इलाज कराया। एक मित्र विशेषज्ञ डॉक्टर थे, उनका इलाज चला, और उन्होंने अंत में क्या कहा कि भाई मैंने जितनी इनको दवाई दी जा सकती थी दे दी, इससे ज्यादा और कोई दवाई इनको नहीं दी जा सकती। अब वास्तव में इनका अंतिम समय आ गया है और मैं दवा जो दे दी वो दे दी, अब इनके लिए दुआ कर सकता हूं और तुमसे ये कहता हूं कि तुम इनकी शुश्रूषा करो। जितने क्षण इनके पास हैं जीवन के, इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करो, इनकी इच्छा पूरी कर दो। ये मत सोचो कि ये इनके लिए सही होगा या गलत होगा। बेटा सोचने लगा कि जवानी में जब पापा घर आते थे तो ऑफिस के बाद आने लौटते वक्त कुछ खाने की चीजें लाया करते थे। फिर ध्यान दिया कि मेरे पिता को पकौड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, जलेबी बहुत अच्छी लगती हैं। पत्नी से कहा बहुत अच्छा मौसम है, आज पकौड़ी बना लो, मैं बाजार होकर आता हूं। अब पकौड़ी की जब बनने की सुगंध आई तो वो जो वृद्ध थे, जो अंतिम समय गिन रहे थे, घड़ियां गिन रहे थे, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। जो पकौड़ी की सुगंध उनकी नाक में गई, इतनी देर में बेटा आ गया। एक प्लेट में 2-3 पकौड़ियां तोड़ करके रख दे, 2-3 टुकड़े जलेबी के रख करके पिता को खिला दी कि देखी जाएगी जो होगा सो। जो पिता के मन से आशीर्वाद उस वक्त संतान के लिए निकला होगा या जो आनंद उनको प्राप्त हुआ होगा, उस आनंद को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ये बात दूसरी है कि समय आ गया था तो उनकी जीवन लीला जो है समाप्त हो। तो इस प्रकार से जीवन के अंदर अगर हम पितृयज्ञ, जितना देवयज्ञ महत्वपूर्ण है उतना ही पितृयज्ञ महत्वपूर्ण है। अंतर इतना है कि यज्ञ के अंदर इतनी विकृति नहीं हो पाई, देवयज्ञ के अंदर पितृयज्ञ पूर्ण रूप से जो है आज हमारे सामने जो है विकृत हो गया है समाज के अंदर। उस विकृति को समाप्त करने के लिए वास्तविक पितृयज्ञ हमको करना आवश्यक है। और इस पितृयज्ञ के अंदर एक शब्द और आता है, और वो शब्द आता है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब उत्तर प्लस अधिकार। बाद में जो अधिकार आपको प्राप्त होता है, बाद में आप जिस चीज के अधिकारी होते हैं, तो क्या समझा जाता है कि फ्लैट है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, दुकान है, रुपया पैसा है, सोना है, आभूषण है, जेवर हैं, तो ये बाद में हम इनके अधिकारी हैं। केवल इन्हीं के हम उत्तराधिकारी नहीं होते। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा उत्तराधिकार क्या होता है? वो होता है हमारे परिवार की, हमारे वंश की, हमारे कुल की, हमारे बुजुर्गों की।
कुछ मर्यादाएं थी, कुछ सिद्धांत थे, कुछ जीवन मूल्य थे, कुछ उनकी प्रतिष्ठा थी। उन सब प्रतिष्ठाओं को, उन सब जीवन मूल्यों को अपने उनका पूरी तरह से रक्षा करना, अपने कुल का जो नाम था उसको बनाए रखना, परिवार की जो कीर्ति थी उस कीर्ति को बनाए रखना, ये हमारा उत्तराधिकार है। और जब इसके ऊपर कोई आंच आती है, कोई संकट आता है, तो जीवन की परवाह न करते हुए भी अपने बुजुर्गों के, अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने वंश की मर्यादाओं की रक्षा करना, उनके जीवन मूल्यों की रक्षा करना, उनकी प्रतिष्ठा की, उनकी कीर्ति की रक्षा करना, यह भी जो है वो जीवन मूल्यों के अंतर्गत आता है। और ये जो जीवन मूल्य हैं, यही एक प्रमुख भाग हैं हमारे पितृयज्ञ के। प्रतिदिन हमको इनको संपादित करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको संपादित करें कैसे? तो मार्गदर्शन दिया हमारे अथर्ववेद के एक मंत्र ने, अनुव्रता पिता पुत्रो माता भवतु सम्मना। पिता जो पुत्र जो है वो क्या है? पिता का अनुव्रती हो। केवल आज्ञा पालन की बात नहीं है, पिता के पीछे चलने वाली बात नहीं है। पिता के अगर आज्ञाकारी होने की बात होती, पीछे चलने की बात होती, तो वेद मंत्र कहता अनुगता पिता पुत्रो, पिता के पीछे चलने वाला पुत्र होना चाहिए। लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए? पुत्र पिता के व्रत का धारण करने वाला होना चाहिए। अर्थात जो पिता का व्रत है उसको धारण करने वाला होना चाहिए। पिता ने जो जीवन में संरक्षण किया है, जो इकट्ठा किया है, उसको संभालने वाला होना चाहिए। एक जिम्मेदार था, बड़ा भारी बाग लगाया, अपूर्व बाग था, बहुत सारे फल थे, और जो कहीं नहीं मिलते वैसे सुंदर फलों के वृक्ष वहां पर मौजूद थे। 3 महीने के लिए जाना पड़ा। बेटे से कहा, बेटा बहुत मेहनत से बाग लगाया है, मैं जा रहा हूं 3 महीने के लिए, ध्यान रखना। वो भी जो है विकसित जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे संपर्क स्थापित किया, पिता के कार्य को और आगे बढ़ाया। जब 3 महीने बाद पिता आया तो लौट के देखा कि अरे इसमें तो कितनी वृद्धि हो गई मेरे बाग के अंदर, जो मैंने बाग लगाया था। तो उसने पिता के व्रत का धारण किया। और दूसरा क्या है? पिता का जो, जब पुत्र पिता बन जाता है तो पिता का जो धर्म है, पिताजी के जो कर्तव्य हैं, उनको जब धारण करता है तो उसको कहते हैं अनुव्रता पिता पुत्र। और माता भवतु सम्मनः, कहते हैं माता कुमाता कभी नहीं भवती, माता सुमाता ही रहती है। इसलिए माता के मन वाला होना चाहिए। और जाया पत्ते मधुमते, और पति पत्नी कैसी होने चाहिए? मधुर भाषी होने चाहिए, मधुरता लिए होने चाहिए। कोयल किसका धन हर लेता, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। तो जिस परिवार के अंदर पुत्र जो है वो पिता का अनुव्रती होगा, माता के मन वाला होगा, और पति पत्नी जो है मधुर भाषी होंगे, मधुर भाषा बोलने वाले होंगे, वो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से वह परिवार के अंदर प्रतिदिन जो है पितृयज्ञ करने के लायक होंगे। पितृयज्ञ एक दिन में, कोई श्राद्ध करने से पितृयज्ञ नहीं हो सकता। एक दिन मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे मनाने से जो है पितृयज्ञ नहीं हो सकता। पितृयज्ञ किससे होगा? देव पूजा, संगतिकरण और दान के आधार पर अपने समस्त क्रियाकलापों को प्रतिदिन उसके आधार के ऊपर संचालित करने को जो है पितृयज्ञ करेंगे। और जब पितृयज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारी व्यक्तिगत उन्नति होगी, पारिवारिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी, और हमारा राष्ट्र जो है वो सबल राष्ट्र बन जाएगा। हमारा समाज जो है वो सुदृढ़ समाज बन पाएगा। और जब सुदृढ़ समाज बन पाएगा तो समाज के ऊपर जितने अटैक होते हैं, जितने आक्रमण होते हैं, उनको हमारा समाज जो है उनका मुकाबला कर पाएगा, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने की बात कही गई है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलवैश्य देव यज्ञ
जो इनको करते हैं उनका स्वयं का व्यक्तिगत जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन सफल हो जाएगा और सार्थक हो जाएगा। इसीलिए हमको जो निर्देश दिए हैं हमारी वैदिक संस्कृति ने, जो महर्षि दयानंद ने हमको आदेश दिए हैं, उनको हमें अपने जीवन के अंदर निरंतर पालन करना चाहिए। तभी हम वास्तविक रूप से ऋषि ऋण से ऋण हो सकते हैं, हम पितृ ऋण से जो है ऋण हो सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा आपने आज प्रस्तुत की। इस चर्चा के लिए मैं निवेदन करूंगा अपने प्रधान जी श्री कन्हैया शर्मा जी से कि हमारे वैदिक विद्वान श्री रवि भटनागर जी का धन्यवाद ज्ञापन हम सबकी ओर से प्रस्तुत करें। कन्हैया शर्मा जी। नमस्ते। इतना सुंदर, बहुत ही आज आनंद आ गया पूरे व्याख्यान को सुनने में। एक तो बहुत सुंदर भाषा, सरल, और आज उनके बोलने के तरीके में इतनी मिठास थी। जो ये बात बताए थे कि दूसरों को होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो के अंदर सबसे पहले इनके अंदर है। सुनने का आनंद तब आता है जो व्यक्ति जो बात बता रहा है उसमें और इस बात के आह्वान देता है, तो ऐसा अवश्य फील होता है कि हमको उनके यहाँ पे चलना चाहिए। और वही बात उसने बताई, पुत्र भी जो है अपने पिता के अच्छे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया जब इन्होंने मुझे बताया, ये जो आज भाषण के दौरान में बताया कि अंतिम समय पर अपने पिता की इच्छा के लिए जब डॉक्टर ने बोला कि इनको खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, तो जो पुत्र है वो उनके लिए जो उनको पसंद है घर में खाने के लिए एक अंतिम समय में उनकी वो इच्छा पूर्ति करा और आखिरी समय में चेहरे पे दोबारा मुस्कुराहट लाना, ये बहुत बड़ी एक क्वालिटी है, बहुत बड़ी गेन है कि जिस व्यक्ति जो अपना शरीर छोड़ के जा रहा है उसको आप अंतिम समय में इतनी प्रसन्नता दे पाए। बहुत ही सुंदर बात बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात सुन के। और मेरे ख्याल से ये सबको इस बारे में हम लोग सब वृद्ध हैं, हमारे सब पारिवारिक लोग हैं, इस विषय के ऊपर अपने बच्चों से इस चीज को हम शेयर करें कि अंतिम समय हर एक का होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका समय नहीं आएगा। और अंतिम समय कैसे पास करना है, बजाय कि हाथ में पट्टी बांध के वो बंद करके सिर्फ ट्यूब लगा के, वही एक नहीं है। एक आखिरी क्षणों में हैप्पीनेस विद हैप्पीनेस। और इसके विषय में पहले से व्यक्ति जो जा रहा है उसको भी अपने आप को उसके लिए ट्रेन करना पड़ता। बहुत ही सुंदर व्याख्यान था सर, मैं तो बहुत आनंद उठाया आपके पूरी चर्चा को सुन के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो समय समय पर जो है हमें मौका मिलता है, ये बहुत ही सुंदर है सर, आनंदित कर दिया आपने। और मैं देख सकता हूँ कि आपने बाकी की जितने भी श्रोतागण हैं उनके ऊपर भी उनके चेहरे से और उनके ताली बजाने से मालूम पड़ता है कि कितनी प्रसन्नता उनको प्राप्त हुई है। आपका हृदय से और हमारे पूरे आर्य समाज के पूरे सदस्यों की तरफ से और आज के जितने श्रोता हैं उनकी तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद शर्मा जी।